Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talk. I have the pleasure of having Major General Rajiv Narayanan with me. Sir जी, प्रणाम, नमस्कार, नमस्कार. प्रणाम। सर आए हैं मैसूर में. ऑफ कोर्स आप सबको बैकग्राउंड तो दिख ही रहा है. इट्स सो नाइस टू हैव सर एंड कर्नल अजय रैना, जिनके साथ भी आपके पास पॉडकास्ट आएंगे. तो आज हमारा सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है. सब्जेक्ट ये है कि हम लोग ने बात करी है डीप स्टेट के बारे में, गहरे राज्य के बारे में, बहुत सारी बात करी है. क्या है, कैसे चलता है, क्या भाग है, कहाँ टूट है, कहाँ ये सब कुछ करा है. और हम ये भी देख रहे हैं कि यूएसएआईडी पे काफ़ी लातें पड़ रही हैं. अभी नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी का गेम शुरू हो जाएगा तो हमें भी काफ़ी एक्सपोजेस होंगे और हम उसके ऊपर बात करते रहेंगे. लेकिन हमको फ्यूचर में देखना है, क्योंकि अगर एक चीज़ जाती है तो दूसरी एक चीज़ के लिए दरवाज़ा भी खुलता है. वो दूसरी चीज़ क्या है? क्योंकि अभी तक हम बोल रहे हैं कि टेक डीप स्टेट होगा, टेक बेस, टेक बंदे होंगे, न्यू एज बंदे होंगे, द न्यू बिलियनर्स विल कम अप. ये क्या है, इनकी आइडियोलॉजी क्या होगी, प्लस जो पिछले डीप स्टेट के इतने सारे भाग हैं वो कहाँ जाएंगे, किस तरह अपने आप को चेंज करेंगे. लेट्स गेट अ हेडवे इनटू दैट. सो सर, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन. माय प्लेजर। एंड सर, ये जो चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर, इट्स हैपनिंग सो फास्ट. हमने को लगा था ये जितना भी अभी तक हुआ है ये 1-1.5 साल में होना चाहिए था, तो ट्रंप ने आके वहां पर गेम खेल दिया. एंड ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, ये वो पूरा वी डिस्कस्ड. द न्यू गाइज सीम टू बी ट्राइंग टू एज इन नाउ. धीरे धीरे करके अपनी आवाजें उठा रहे हैं वो. हाउ डू यू थिंक द न्यू स्ट्रक्चर विल बी? और ये थोड़ा ज्यादा ओपन रहेगा बिकॉज इट्स द एज ऑफ द इंटरनेट, कि ये उसी तरह से छुप के बैठेंगे जैसे पहले बैठे थे? पहली बात तो एक रिवाइंड करके थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, देन वील गो स्ट्रक्चर वाइज कहाँ कहाँ क्या क्या है. तो देयर वाज अ क्राउन काउंसिल और देयर इज़ अ क्राउन काउंसिल जो मेनली रजवाड़े थे और द ओल्ड फैमिली एमएनसीज ऑफ द यूएस. यहाँ पे समझिए इनका इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द बोर्ड सब सेक्टर्स में है. और आपस में कोई, भी है. हाँ, आपस में भी है कि कोई किसी का पत्ता ना काटे. और दो इनके बड़े जो फाइनेंसर्स थे, रॉथस्चाइल्ड जो यूएस का यूके का था और रॉकेफेलर जो आया है यूएस से. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैड स्पोकन अबाउट दी 10, 12, 15 hedge funds who control their funds and do and every hedge fund is cross invested in दूसरा hedge fund ताकि कोई किसी का पत्ता ना काटे. ये स्ट्रक्चर है. और पहले भी कहा था कि ये था कि ये ऊपर जो कमेटी है और क्राउन काउंसिल है उनका केवल एम है कि हमारा पैसा बनता रहे. तो सलमान खान की फिल्म की मेरे को एक डायलॉग याद आती, अपना काम निकलता भाड़ में जाए जनता. तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू डू विद द ग्लोब. सो इनिशियली इफ़ यू लुक एट, शुरू में 50s 60s कूस करवा देते थे, लड़ाइयाँ होती थीं. धीरे धीरे इनको बाय द 70s दे फाउंड टू थिंग्स जो उठ के आया था, लेफ्टिस्ट एंड द चाइनीज़. तो ये जॉइंट हैंड विद द लेफ्टिस्ट एंड द चाइनीज़. और 80s में उभर के आया था रेडिकल इस्लाम. तो इन तीनों को यूज़ करके जो नीचे राउंड टेबल था लेड बाय जॉर्ज सोरोस एंड हिज गैंग, they were the ones who were creating turmoil essentially in the global south ताकि बटे रहें. और जैसे योगी जी ने कहा था, बटोगे तो कटोगे, बटे रहे कटे रहे और हम पैसे बनाते रहे. उनका मकसद यही था और कुछ नहीं था. अब लोगों को भ्रमित करना है, यहीं पे आता है नैरेटिव वॉरफेयर. तो भ्रमित करने के लिए, अगर बताता हूँ बाद में नैरेटिव कैसे लेके आए, तो उनके पास नैरेटिव चलाने के लिए थिंक टैंक्स हैं, स्कॉलर्स हैं, स्कॉलरशिप्स देते थे. जैसे रोड स्कॉलरशिप हुआ, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप हुआ, जो किसी ज़माने में लोग बहुत तरसते थे, वो बहुत ब्राइट है. लिटिल रियलाइजिंग कि ये भ्रमित करने के लिए है. यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, द करिकुलम दैट यू टीच, दी किताबें जो आप पढ़ाओगे, फूड दैट यू ईट, everything. Then politicians, then business houses,
इनको भी इन्होंने अपने छत्र छाया में लिया हुआ था ताकि ये जो इनका फंडा है ये प्रमोट करें So society, politics, people, military, diplomacy, everything. एवरीथिंग। ठीक है, वी वर लकी दे वर नॉट एबल टू enter into our military, but a lot of militaries they have entered into. Prime example is US. Big way they have entered into. Pakistan. Yeah. Now, Pakistan, Bangladesh, all these militaries in smaller countries are essentially to overthrow, get coups so that they can do their way. गंदे काम कराने के लिए। गंदे काम कराने के। ठीक है। अब नैरेटिव कौन बनाता है? आपको वो बताया हुआ था, टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट। स्टार्ट्स विद क्लिनिक, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी लोग को स्ट्रेस, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ था, बिकॉज खून खराबा देखते हो, अपने बगल में लोग मरे हैं, आपने भी मारा हुआ है, सपनों में आ जाते हैं। लड़ाई जब होती है काफ़ी अट्रॉसिटीज़ होती है, क्योंकि पारा चढ़ा होता है, सब गर्म होता है, कोई ये देखता नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को, इंसान को उसके दिमाग की सोच बदलनी थी। दैट इज़ वेयर द टैविस्टॉक क्लिनिक स्टार्टेड डूइंग गुड वर्क। साइकेट्रिस्ट रखते थे, क्योंकि वो एक दिमागी बीमारी है, तो आपको उसको एक नैरेटिव सा दे के दिमाग की सोच बदलनी है। तो इन लोगों ने सोचा, जब कॉलोनीज टूट रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि यार ये बड़ा अच्छा तरीका है कि हम एक टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट करेंगे। एनजीओस वगैरह फैलाने लगे कि वो ग्राउंड से हमको मैसेज देंगे कि लोगों की सोच क्या है, चाहिए क्या, सोच क्या है। अब उस सोच को बदलने के लिए टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट जगह जगह के लिए नैरेटिव्स बनाया करें। तो टैविस्टॉक क्लिनिक तो ब्रिटिश के नेशनल हेल्थ स्कीम में चला गया, एंड आई थिंक अराउंड 47-48 इज द बर्थ ऑफ टैविस्टॉक क्लिनिक सेपरेट। दैट बिकेम NIH एंड नहीं, टैविस्टॉक क्लिनिक इज देयर। अब वो जो टैविस्टॉक क्लिनिक है दैट वेंट इनटू नेशनल हेल्थ, उनका जो है ब्रिटिश का। टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट अलग निकला है, बनाया है, जो इनके कब्जे में है। ये बताता है कैसे करना है। एक मैं अपने टॉक में पहले भी बताया था कि ये सोवियत यूनियन भी काफ़ी करता था पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह के लिए। रिफ्लेक्सिव कंट्रोल, रिफ्लेक्सिव कंट्रोल मतलब मैं नहीं बताऊंगा आपको करना क्या है, मैं चाहता हूं आप एक कदम उठाएं। मैं ऐसा माहौल और नैरेटिव आपके इर्द गिर्द फैला दूंगा कि आप उसी रास्ते में जाएंगे, फंस जाओगे जाके, आपको वही रास्ता दिखेगा। अब आपने किया है तो ये आप बोलोगे कि मेरी सोच है। अगर मैं जो चाहता हूं आपको कि आप इस रास्ते जाएं, आके भी बोल दूं कि ये गलत है, बोलोगे आप नहीं यही सच सही है। दैट इज रिफ्लेक्सिव कंट्रोल। तो ये नैरेटिव्स वगैरह से चलाना है। अब पता कैसे चलता है इनको कि भाई जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? एंड देयर कम्स द क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम इनका मेन है एक, और जो जो इनके टारगेट नेशंस हैं, जैसे भारत भी है, इनके अलग अलग क्लब ऑफ रोम, इंडिया, क्लब ऑफ रोम दिस कंट्री, क्लब ऑफ रोम दैट कंट्री, वो बने हुए हैं। ये फीडबैक देते हैं इनको। और कहीं कुछ और एनजीओस वगैरह खड़ा करना है या किसी नए को, जैसे वो नामता खड़ा किया, उसका भी एडवाइस यहाँ से जाता है कि इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी है, इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये सारा फीडबैक जाता है और उसके मुताबिक आता है। पैसे कहाँ से आते थे? बल्क ऑफ द मनी यूज्ड टू कम फ्रॉम यूएसएड। मैंने अभी जो निकल के आ रहा है यूएसएड का, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उसने पैसे नहीं दिए हैं। अब आप देख लो, जॉर्ज सोरोस एक बिलियनर है, यूएसएड उसको 264 मिलियन रुपीस दे रहा है। वो तो चिल्लर है उन ज़माने में, आज तो कम हो गया। उस ज़माने में उसके पास तो तकरीबन 30-40 बिलियन डॉलर्स हुआ करते थे, तो उसको पैसे देने की क्या ज़रूरत है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वो क्या एक्सपेंसेस है प्राइवेट जेट के जाने के ऊपर नीचे? वो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को ये फंड करते थे। वहाँ पे तो सब अपने अपने प्राइवेट जेट में आते थे, बिग बिजनेस हाउसेस, और कंट्रीज तो अपने जहाज में जाते थे। जो भी मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट जाता है, उसको पैसा क्यों दे रहे हो? क्लाउस शॉप वैसे ही इतना रिच है। या तो ये सब है फॉर देम टू यूज फॉर दीज डीवियस एक्टिविटीज, और आपको दबाएंगे। अब लाइक मैंने कहा था, चाइना ने उनको चैलेंज कर दिया कि ही इज़ लुकिंग एट अ ग्लोबल ऑर्डर विथ
चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस्लाम ने उनको चैलेंज कर दिया ग्लोबल उम्मा। तो अब ये दोनों नो हो गए तो लेफ्टिस्ट भी नो हो गए, एंड दे सी द प्रॉब्लम टेकिंग प्लेस इन देयर ओन बैकयार्ड यूरोप। द क्लासिक एग्जाम्पल, इफ़ यू, जिसने भी वीडियो वगैरह देखा होगा, उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, जब यूक्रेन से लड़ाई शुरू हुई तो लोग पोलैंड की तरफ भाग रहे थे। पोलैंड के लोग, आम आदमी क्या बोल रहा था सोचते हो, उससे आप समझ जाओगे कि कितना उनको भी भ्रमित किया हुआ है। कहता है दिस डजंट हैपन इन यूरोप, दिस यूजुअली हैपेंस इन एशिया एंड अफ्रीका। क्या व्हाइट पीपल गार्डन एंड कंट्री, यू नो, गार्डन एंड जंगल, व्हाइट पीपल डोंट डू दिस। सोच देखो, तो अगर वो सफेद चमड़ी वाला आपको हाथ मिलाने आ रहा है, मतलब आप कुछ उसको मदद कर सकते हो इसलिए आ रहा है, आपके लिए नहीं आ रहा है। जैसे हम फौज में कहते हैं ना कि ज़मीन में बने रहो, आप अगर इम्पोर्टेंट ओहदे पे हो तो बंदा अगर सलूट मार रहा है तो आपको नहीं मार रहा है, आपकी कुर्सी को मार रहा है, फीतों को मार रहा है, फीता को भी नहीं, आप जिस कुर्सी पे बैठे हो उसको मार रहा है। आप कुर्सी से उठ के चले गए, कोई नहीं देखता, फिर कौन देखता है? वो तो कुर्सी को देख रहा है। उसी तरह से जो भी सफ़ेद चमड़ी वाला आपसे हाथ मिला रहा है, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप मिला रहा है, उसको क्या चाहिए? दैट फॉर हिम यू फाइट द चाइनीज टिल द लास्ट स्टैंडिंग इंडियन। ये याद रख लेना। वो आपके राइज के लिए हाथ नहीं मिला रहा है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए मिला रहा है। जैसे अभी यूएस एड के लिए भी क्या बोला उसने, 90 दिन के लिए बंद किया है, बंद नहीं करने वाला है। पहली बात तो उनका जो पूरा टारगेट है अभी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, क्राउन काउंसिल और कमिटी से उसकी बातचीत हो गई है, ये पूरा शिफ्ट हो रहा है। तो अब यूएस एड को इस्तेमाल करेगा उसके लिए, विच विल बी हिज नेशनल इंटरेस्ट। तो वही, अगर उसमें डायलॉग भी है क्या, इन द प्रेसिडेंट्स व्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राइट, ये है। दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें जितने भी ये लेफ्टिस्ट प्रो इस्लामिस्ट वो सब है, वो निकलने हैं और नए लाने हैं, समय लगता है। तो स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं, चेंज होगा और काम उसी तरह से किया जाएगा, बट फॉर न्यू टारगेट्स, न्यू इंटरेस्ट। सो अगर कोई लोग, अभी एक देख रहा था, किसी ने मेरे को मैसेज भेजा था कि अब वो आ गया है, यूएस एड बंद हो गया तो मणिपुर ठंडा हो जाएगा। तो मैंने कहा ना जी, मणिपुर सिमर करता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी सिमर करता रहेगा, बांग्लादेश भी सिमर करता रहेगा। अगर आप सोचते हो कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, आपने नेगोशिएट करना है कितना सॉर्ट आउट आप कराना चाहते हो, क्योंकि आपको दबाने के लिए भी उसके पास कोई चाबी होनी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास कुछ करने के लिए। तो आपको दबाने के लिए भी चाबी उसको चाहिए ना, नहीं तो आप तो सीधे खड़े हो जाओगे, नहीं करोगे। तो अभी मौका है आपको कि आप क्या करोगे। मेरा मानना है हमारे तरफ से अडानी जी तो पहुंच चुके हैं, अभी मोटा भाई को देखना कितना नेगोशिएट कर पाता है। टेक अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये बिग टेक से फंडिंग काफ़ी आएगा, राइट। ये सब रिस्ट्रक्चर करने के लिए उनके टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा, यूटिलाइज करने के लिए। टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट को ये सारे एआई देंगे फेक वीडियोस बनाने के लिए, डीप फेक बनाने के लिए, आपके नैरेटिव वॉर के लिए। ध्यान रहे, अभी से बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। टेक आया तो डीप फेक वीडियोस बढ़ेंगे, भरमार, एकदम भरमार। अभी उन्होंने सारा जो एग्जिस्टिंग नैरेटिव है उसको चेंज करना, जो फैला हुआ है, और जो फैला हुआ है वो मकड़ी के जाल की तरफ पूरा फैला हुआ है। आसानी से, अभी कभी आपने बड़ा जो जंगल में मकड़ी का जाल होता है आसानी से निकलता है? ठीक होता है, बहुत मोटा होता है, आपको तो दाह के साथ कितना वार वूर करके निकाल के फाड़ फूड़ के निकालना पड़ता है। तो अभी ये इनके पास पैसे हैं, जॉर्ज सोरोस चलो 7 बिलियन हो गया है, सबके पास पैसे हैं, ओवरनाइट ऐसी रोल ओवर तो नहीं कर देंगे। इसीलिए हर बार मैं कहता हूँ, मैं केवल ट्रंप को नहीं देख रहा हूँ, ट्रंप के बाद कौन और उसके बाद कौन। ट्रंप जो है माहौल बना के जाएगा, अगला वाला फाउंडेशन तैयार करेगा,
और थोड़ा बिल्डिंग खड़ा करेगा, उसके बाद वाला बिल्डिंग खड़ा करेगा कि क्या क्या होना है। इनको देख लो, आप देख लो ना, 50-60 से करते करते फाइनल स्ट्रक्चर इनका लेट 70s 80s में तैयार बना करा हुआ हुआ, 20 साल प्रॉपर लगे थे। बड़ा बना है, और 20 से 30 साल 20 राज से करा। 30 साल राज किया है, वो बना है। ये राज करते रहते, अगर चीन चुप रहता ना, जैसे टंग शाओपिंग जैसा होता, शी जिनपिंग नहीं है, कोई और होता, वो चुप रहते, क्योंकि टंग शाओपिंग ने इनको बोला था कि हमें दुनिया को आंखें दिखाने के लिए 100 साल लगेंगे, और ये शी जिनपिंग के लिए हुक्म था। अब उनको तो पता नहीं था कि शी जिनपिंग आएगा, तो ये 5th जनरेशन है। 5th जनरेशन का हुक्म था कि अपने सेकेंड टर्म में, यानी अपने इसके पिछले टर्म में स्टडी ऑर्डर करे कि हम जिस रास्ते गए थे, हम अपने सारे टारगेट्स मीट कर गए हैं, पीछे हैं, आगे हैं, ताकि 100 साल या उससे पहले हो रहा है या 100 साल लग रहा है, ये पूरा उसने तय करना था। इसने तो पूरा कचरा कर दिया। ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ये। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, वो तो मेगलोमेनियाक है कि मैं ही बेहतर हूँ, मैं माओ से भी बेहतर हूँ, टंग शाओपिंग से भी बेहतर हूँ, मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है, मैंने पूरा रिजुविनेट कर दिया। देश ऐसी इतने जल्दी रिजुविनेट नहीं होता है। बट इसके अंदर एक जो ब्रेकिंग पॉइंट आया सर, विच वाज कोविड, और जो ये अब जो जिस तरह की चीजें बाहर आ रही हैं, दैट सीम्स मोर और लेस ओके, दैट इन दोनों ने साथ में करा था ये। अभी कोविड का भी मैं बताता हूँ। जब कोविड का डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बाद मैं दिल्ली में था, अनंता एस्पन ने मेरे को बुलाया था बात करने के लिए। तो काफ़ी रिसर्च किया था मैंने, काफ़ी सोशल मीडिया के अंदर भी घुस के काफ़ी रिसर्च किया था, और बड़ा क्लियर था। मैंने कहा था यूएस का पैसा है, फ्रांस ने ये लैब बनाया है, और पूरा ये रिसर्च जो कोविड स्ट्रेन के ऊपर था वो फंडेड बाय द यूएस। कोविड स्ट्रेन दिख रहा है वो तो सर अभी, राइट। एंड कोविड स्ट्रेन कनाडा से गया बाय द वे। हाँ, अब वो पूरा बढ़ा के बढ़ाया। इसके ऊपर कुछ है कि ये ट्रायल्स कर रहे हैं, आई थिंक यूक्रेन में किया है, काफ़ी अफ्रीका में ह्यूमन ट्रायल्स भी किया था। जब मोदी जी सरकार में आए थे, तब 2015-16 की बात है, 3 लैब इनके थे जो पकड़े गए थे, भारत में थे, 2 नागालैंड में थे और 1 हैदराबाद में था। और वो खबर आ गई थी कि ये ह्यूमन ट्रायल्स करने वाले हैं, तो उनको लात मार के निकाला था। फाइजर का ही था। उन्होंने बोला था हम बैट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको डांट पड़ी थी कि बैट तो तेरे देश में भी है, तो जा वहाँ कर, यहाँ क्यों आया है। ये ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं विदाउट टेलिंग दी पॉपुलेशन की ये ट्रायल्स हैं। 2 लैब बांग्लादेश में है इस टाइम पे, वहाँ वही डर है मेरे को। तो इनका डील जो था वुहान लैब में कि एनिमल्स के ऊपर करना है, और जब एनिमल का काम ख़त्म हो जाता है तो उसको पुट द एनिमल टू स्लीप, उसको मार लो और उसको दफना दो। ठीक है, दफन करने का भी जगह लैब के पास उन्होंने बना रखा था। अब चाइनीज़ तो चाइनीज़ है, बेच दिया उसको। उनको पैसे बनाने थे। तो लास्ट में काफ़ी पहले भी बेच रहे होंगे। ये वुहान लैब जो है, यांगसे रिवर जो है वुहान सिटी को काटता है, ईस्ट वेस्ट जाता है। साउथ में लैब है और नॉर्थ में एग्जॉटिक मीट मार्केट है। बिकॉज चाइनीज़ को ये एग्जॉटिक मीट खाने की बहुत इच्छा रहती है, बहुत खाते हैं तरह तरह की। आई वॉन्ट कॉल इट एग्जॉटिक, बट नहीं, उनके टर्मिनोलॉजी से बात कर रहा हूँ। तो ये एक पेंगोलिन था जिसके ऊपर सारा किया था, और ये उन्होंने उस एग्जॉटिक मीट मार्केट को दे दिया जहाँ बेच दिया। और अगस्त में पहला कोविड का केस शुरू हुआ था। बाय एंड ऑफ सितंबर पीपल इन द डॉक्टर्स इन वुहान को क्लियर हो गया था कि एक एपिडेमिक, पैंडेमिक नहीं हुआ था, उन्होंने तब एपिडेमिक बोला था। जीवन यांग एंड ऑल दीस डॉक्टर्स स्टार्टेड टॉकिंग। सो 4 ऑफ देम, एक डेंटिस्ट था और 3 जन थे, इन्होंने लेटर लिखा था टू शी जिनपिंग एंड द कम्युनिस्ट पार्टी कि ये एपिडेमिक है और ऐसा स्ट्रेन है, अगर रोका नहीं तो इट कैन बिकम अ पैंडेमिक। जवाब में क्या मिला? दिस वाज बिगनिंग अक्टूबर, दे वर ऑल अरेस्टेड। और जो बेचारा डेंटिस्ट था, ही हैड गॉट कोविड, इनके मेडिसिन सब बेकार थे, एंड ही डाइड इन फरवरी। उसने वीडियो बनाया था, सब कुछ करा था, बट उस वक्त पता नहीं लगा था मेरे को। बाद में पता लगा जब
और सर्च कर रहे थे, आदि ने भी काफ़ी सर्च किया उसके ऊपर, कि एक्चुअल वैक्सीन का स्टार्ट फॉर कोविड बाय फाइजर वाज स्टार्टेड इन 2016. 2019 they had it ready. 2016. इसी के साथ लिंक्ड है बिल गेट्स का स्टेटमेंट, और इन्हीं के राउंड टेबल की एक लेडी है, आई एम फॉरगेटिंग, यूएस लेडी थी, डॉक्टर, वे बैक इन 1968 उसका स्टेटमेंट है, इसने उसको रिपीट किया है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, रिसोर्स उतने ही हैं, सो 3 बिलियन पीपल नीड टू बी एक्सटर्मिनेटेड फॉर दोज हु डोंट कंट्रीब्यूट. कौन कंट्रीब्यूट नहीं करता है? इनके जैसे मैंने बताया था नीचे, डेड स्लेव्स, The elderly and एल्डरली, और जो नॉर्मल हमारे जैसे मिडिल लो इनकम वाले जो काम कर करके EMI टू EMI जीते हैं और मरते हैं, एज पर देम यू डोंट कंट्रीब्यूट. सो इट वाज सपोज टू बी इन द ग्लोबल साउथ. चाइना से नाराज क्यों हो गए? उसने उनको बताया नहीं. खोल दिया. नहीं, खुला नहीं. कैसे खुला? काफ़ी चाइनीज़ सब तरफ काम कर रहे थे, ये आए थे, फिर गए. वो गए, और जहाँ जहाँ चाइनीज़ का फुटप्रिंट था, स्टार्ट हुआ इटली से, और ऐसा फैला इनके काबू नहीं आया, और काफ़ी लोग बाय द मिलियंस हैव डाइड. हमें बोलते हैं कि आप हैंडल नहीं कर पाए, अरे इनके हर हॉस्पिटल में कॉरिडोर्स में, टॉयलेट्स में, और पता नहीं कहाँ कहाँ पेशेंट को रखा था, जगह नहीं थी इनके पास. इनके डेथ रेशियोज आर वेरी हाई सर. हमारा तो Very we were in a, I think we came out of it with flying colors. या तो तब से इनको चीनियों के वहाँ से इनका प्रॉब्लम शुरू हुआ कि चाइना अब पहले से ही शी जिनपिंग के अगेंस्ट हो रहे थे, तो दिस वाज द, यू कैन से, द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक. हो गया तेरा भाई कि भाई यू आर आउट. और इन्हीं पीरियड के दौरान आवाज़ें उठने लगी अराउंड, यू कैन से, बिकॉज ये ट्रंप बात करने लगा था तालिबान से विड्रॉल का ट्रीटी और ये वो, तो इस्लाम इज़ नो बिकॉज दी problems had started emerging in the streets of Western Europe. करेक्ट. एंगेला मर्कल ने इतनों को ले आई थी, जर्मनी में इश्यूज, पेरिस में इश्यूज, नॉर्वे में इश्यूज, स्वीडन में इश्यूज, ये उभरना शुरू हो गया था. तो उनको यही डर था कि यार हमारी पॉपुलेशन तो नेगेटिव ग्रोथ रेट पे हम नीचे जा रहे हैं, इतने सारों को लेके आ गए हैं, तो ये ग्लोबल उम्मा जो बात कर रहा है, दिस इज अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट. ये तो पूरा मतलब हमको उड़ा देंगे ये लोग. Yeah. So that is how they then how did they home on to Bharat? The way you handled COVID also, उसके पहले भी और उसके बाद भी, you are the only economy which is going. वैश्विक अर्थशास्त्र पूरे संसार की चरमरा गई है, एक्सेप्ट इकोनॉमी ऑफ भारत. 6 महीने के बाद हमने बाउंस बैक करा, जबरदस्त. एंड यू आर ग्रोइंग, यू आर द ओनली वन ग्रोइंग. और वर्ल्ड बैंक और IMF ओपनली कह रहे हैं कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी जो है, वैश्विक अर्थशास्त्र भारत के अर्थव्यवस्था पे निर्भर है. करेक्ट. तो ये इट्स अ बिग स्टेटमेंट. किस तरह से भारत ग्रो करेगा उस तरह से वहां पर हमारे अगर वो नहीं ग्रो करेगा तो यू विल कोलैप्स. और एक इनका मैं ये देखता हूँ, जब हम कहते हैं कि हमारा कहना है कि ये स्ट्रक्चर है, ये दिस शुड कंपेयर टू द प्रेवलेंट रियलिटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो स्ट्रेटजी इन द वर्ल्ड. मल्टीपोलर. राइट. दैट मीन्स जो अंग्रेजी उतना समझते नहीं है, वैश्विक राजनीति जियोपॉलिटिक्स, वैश्विक रणनीति विच इज जियो स्ट्रेटजी, एंड वैश्विक अर्थव्यवस्था जियो इकोनॉमिक्स, तीनों में आप स्ट्रांग हैं जी. अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप हाई टेबल में क्यों नहीं हैं? दैट्स अ डिमांड. क्या जो कंट्रीब्यूट, अभी वही चीज जो बिल गेट्स ने बोला था ना कि जो कंट्रीब्यूट नहीं करता वो मरना है. हमारा कहना है कि जो देश कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, आज के तारीख में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो ही इज नो बिजनेस टू सेट. लाइक एंड प्राइमरी इज यूके, फ्रांस, they don't contribute anything to the. Russia has reimagined itself. तो मिलिट्री में कर रहा है वो, मिलिट्री रिसोर्सेज. वेरेस फ्रांस और ये ठीक है टेक्नोलॉजी है, बट
you don't contribute to the larger good of the ग्लोबल इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी you don't have। ठीक है, तो ये पूरा आपको जो यूएन है उसको रीस्ट्रक्चर करना है, तो वो उससे खुश है कि आप ये नहीं बोल रहे हो कि इनको लात मार के जो निकालो, चाइना बोलता है, जो चाइना और जो इस्लाम so बोलता है। difference is revisionist and reformist. रिफॉर्मिस्ट, यू आर रिफॉर्मिस्ट, ये रिफॉर्म दैट एंड फॉर द ग्रेटर गुड। बट उनको दिक्कत है जो आप बोलते हो वैश्विक स्वायत्तता और रणनीतिक स्वायत्तता, दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो किसी के साथ नहीं काम करेंगे, ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट है उसके साथ करेंगे। और दूसरा, आप हो गए हो ग्लोबल साउथ की आवाज़, क्योंकि कोविड के टाइम में जो मदद जितना आप कर सकते थे, चाहे मेडिसिन हो, चाहे हेल्थ सर्विस हो, चाहे फूड हो, जितना आपने ग्लोबल साउथ को मदद किया है यूएन तक ने नहीं किया है जी। वो तो यूएन में 2-3 ने तो खड़े होके बोल भी दिया था कि हम तो भारत को यूएन बारबाडोस, समझते हैं, जॉर्डन, हम तो यूएन को हम तो भारत को यूएन समझते हैं, आप तो क्या किया, कुछ नहीं किया, राइट। सो उनको भरोसा है आप पे कि आप जो भी करोगे हमारे भलाई के लिए करोगे, एंड यू प्रूव्ड इट। जिस तरह से आपने G20 का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन सब के पॉइंट्स लेके, एक उनकी एजुकेशन की मीटिंग में भी मैं गया था, तो वो अपना जो भी पॉइंट्स थे उनकी तरफ से कि भी हमारे लिए ये चाहिए, वो चीज़ें आपने डाली हैं और उस पर काम अभी भी करवा रहे हो। अभी भी वो ग्लोबल साउथ की मीटिंग ग्लोबल साउथ की मीटिंग होगी, वो चला जा रहा है कि ये होना है, ये होना है। तो उनको क्लियर है कि यार जिस तरह से हम लूट करते थे वो लूट होगा नहीं, क्योंकि आपने काफी कर दिया है। एंड दूसरा, ग्लोबल साउथ के जितनी कंट्रीज हैं वो भी अब बोल रही हैं यार इनफ, ये इनफ। अभी आप देख लो, जैसे वेस्टर्न अफ्रीका है, वहाँ पे इसका जूते पड़ रहे, फ्रांस बड़ा लूटता था, उसको जूते मार के निकाल दिया। करेक्ट। वो काफ़ी चीखा, कोई कंट्री, यूएन, अफ्रीकन यूनियन, कोई उसके साथ नहीं है, अपना मुंह लेके चला गया वो। एंड उसका जो CFA था, ये था, अभी वो उन्होंने नया करेंसी इंडिविजुअली अभी तक निकाला नहीं है, वो धीरे धीरे निकालेंगे। बट वो फाइट उनका है कि क्योंकि CFA दे आर यूजिंग, CFA करेंसी फ्रांसो अफ्रीका, तो वो फ्रैंक के ऊपर है, वो करेंसी है। तो अब वो बोलेंगे कि हमारा करेंसी का वैल्यू रेट चेंज करिए, बिकॉज हमारे पास सोना है। हाँ, क्योंकि वो डिक्टेट करता था, यहाँ से जो भी रिसोर्स का पैसा ऑन होता था 70% वो खा जाता था। इनके पास कोई सेंट्रल बैंक नहीं बनाया था जहाँ पे रखना है, जो भी पैसा है इनका उनको वहीं रखना है। इनसे पूछे बगैर फ्रांस ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन के करेंसी के साथ मर्ज कर दिया, यूरो कर दिया। इनको कुछ नहीं मिला, नहीं, इनको डिस्कस ही नहीं हुआ, वैल्यू 10 गुना बढ़ा के बोल दिया 1 euro is 285, या 285 CFA is 1 euro। लूट, कुछ नहीं, टोटल लूट। अब वो निकल गया। सो बट दे ऑल्सो फाइंड इट कि यार भारत नहीं है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यूएस का एक साइंटिस्ट होता, इकोनॉमिस्ट होता था, किंडलबर्गर, उसने ये बोला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये रिसेशन इसलिए हुआ था, ग्लोबल रिसेशन, क्योंकि जो देश ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकता था वो लोगों के साथ खड़ा नहीं था, विच वॉज यूएसए। हालांकि लीग ऑफ नेशंस को खड़ा करने में, उसके आर्टिकल्स बनाने में पूरा यूएस ने मदद ने किया था सर। जो ये जो ओपन सोसाइटी का जो पूरा उसने जो लॉन्च किया था, लीग ऑफ नेशंस, हाँ, बट उसी का ही ना सर, 18 प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन सोसाइटी। लीग ऑफ नेशंस खड़ा करके यूएस वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, यूएस वाज नॉट पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। और इतना खर्च हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि कंगाली पे आ चुके थे ये सारे यूरोपियंस, वेस्टर्न यूरोप, पैसे भी वहीं से लेने पड़े उसको। हाँ, सारा कुछ उनको वहीं से लेना पड़ा। तो इसीलिए रिसेशन हो गया, क्योंकि यूएस भी नहीं समझ पाया कि यूएस में काफ़ी डेप्थ थी कैपेसिटी की बनाने के लिए, तो उन्होंने काफ़ी कुछ बनाया कि यूरोप में बिकेगा। अब यूरोप फक्कड़ हो गया, तो ये बिका नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस ने डिफरेंट तरह से एक्ट करा। तो अब वो जब खत्म हुआ,
उसके बाद रिसेशन से निकल के आए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब यूएन हुआ, यूएस बिकेम पार्ट ऑफ इट एंड यूएस क्रिएटेड दैट ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, फिर वो मार्शल प्लान आया। हाँ, मार्शल प्लान, वो सब करके जोड़ा था। तो इसको कॉमनली इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, किंडलबर्गर ट्रैप। अभी क्या प्रॉब्लम है? वेस्ट इज फेसिंग रिसेशन, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज आर डाउन। आप खड़े हो कि मैं मदद कर सकता हूं, अगर वो आपको आपके साथ नहीं आते हैं, दे विल फॉल इनटू अ किंडलबर्गर ट्रैप, क्योंकि आप yes you do need them but not as much as they need you। इसीलिए वो भीख का कटोरा लेके आपके FTA पास आते हैं। एफटीए नाम दिया हुआ है। अभी यूरोपियन यूनियन वाली भी आ रही है, उर्सुला, नेक्स्ट ये महीने के एंड में, आफ्टर ट्रम्प्स मीटिंग के बाद वो भी आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम यहाँ से भारत के साथ जुड़ेंगे नहीं तो हम तो कट गए। बट गए तो कट गए। हाँ, हम भारत से बट गए तो कट गए। तो उनका एक ये दिक्कत, बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि अभी भी उनमें वो ईगो है कि ये तो हमारा गुलाम देश था। वो अभी भी एड के बाद यूके में हमारे एड के ऊपर डिस्कशन चलती है कि भाई देते हो नहीं, ये भी हमारे नहीं, कि वो यूएस एड बंद हो गया तो भारत को प्रॉब्लम होगा, और हम हंस रहे हैं कि यूएस एड बंद हो गया तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गई। मणिपुर में एक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया। हाँ, हम तो काफी हद तक इंटरनल, अब आप देख लो खालिस्तानी वो पन्नू शन्नू को मुंह को खोल रहा है। जब से यूएस एड बंद हुआ है, ये टिकैत ने कुछ बोला है, पैसे बंद हो गए ना। सर जी हार गए सर, और सर जी तो खैर धुल गए साथ में, धुल गए वो साथ में। अब वो सोच रहे हैं क्या करें, कोई कहता है वो राज्यसभा के एमपी बनना चाहेंगे, कोई कहता है कि वो तो कुछ नहीं मेरे तो ख्याल से नहीं वो दिल्ली के मेयर बन जाएंगे। अरे सर मैं बोल रहा हूँ ओपन, एक चीज है, कोई ओटीटी वाले उनको एक वो दे दो, टॉक शो हिट होंगे, मैं खुद देखूंगा। तो दिस इज वेयर नाउ जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, आपका भी नेगोशिएशंस हो रहा है। ट्रंप विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद दैट। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि इस रीस्ट्रक्चरिंग में सारे उसी के आदमी हो, जिसको वो कंट्रोल कर सके। हिज मागा डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट्स विद आत्मनिर्भर भारत। आप कह रहे हो मेरे पास बनाओ, वो कह रहा है मेरे पास बनाओ, संसार में बेचो। वो कह रहा है मेरे पास बनाओ। अब अंतर क्या है? वहां बनाने के लिए वहां पे उनके पास कोई स्किल्ड लेबर नहीं है, इसीलिए वो कह रहे थे कि मैं H1B वीज़ा निकालूंगा, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मैक्सिकन्स आएंगे और उसको चलाने और उनके साइंटिस्ट और सोच के लिए इंडिया से आएंगे। तो क्या जो आम आदमी वहाँ पे है, जिसको उसने एक चाशनी बेची थी कि गिव यू जॉब्स, मांगा करो एंड आई विल गिव यू जॉब्स। सी, कोई फैक्ट्री लगाते हो तो कंस्ट्रक्शन तो कर दोगे, अंदर प्लांट चलाने के लिए आपको स्किल्ड लेबर चाहिए। Absolutely. कि हर फ्लोर में क्या क्या काम करना है, प्लांट क्या बनेगा, आप कहाँ से लेके आओगे। अगर प्लांट लेके आना है तो या तो यूरोप आएगा, या तो जापान आएगा, या साउथ कोरिया आएगा, या चाइना से लाएगा, या ताइवान में थोड़ा बहुत, या चाइना से सबसे ज़्यादा बनता है। प्लांट कहाँ से लाओगे? वो प्लांट लेके आगे उसको रिपेयर और सस्टेन करने के लिए क्या कौन है बंदा? क्या आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स में ये पढ़ाई शुरू की है? नहीं। तो आप मागा कैसे करोगे? स्किल इंडिया तो सर अभी इफेक्ट कर रहा है, या 6 साल पहले, 10 साल से 16 से शुरू किया था। हाँ, 10 साल होने को आ रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत में लोगों को ये फायदा है कि यहाँ पे उनको स्किल, डेप्थ, कैपेसिटी सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा सर कि तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास है। चाइना में प्रॉब्लम है, ओवर कैपेसिटी नहीं, क्योंकि ओवर कैपेसिटी तो बिकेगा नहीं आपका, क्योंकि वो भी है। वहाँ से क्या क्या सप्लाई चेन आप यहाँ ला सकते हो, कुछ एक चीज़ें, काफ़ी एक चीज़ें हैं उनसे
बजट में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें क्या क्या ला रहे हैं, जैसे टॉयज़ का ये वो सारा कुछ, स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए वो सारा कुछ, मिनी माइक्रो स्मॉल मीडियम सब के लिए ये कुछ है कि आप आ जाओ, सप्लाई चेन बन जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज। या तो। और दूसरा मैं कहता हूँ, अभी तो वेस्टर्न यूरोप में तो उथल पुथल होने वाला है बहुत सारा, उनके एमएनसीज को दो, चारा दो कि यहाँ आ जाओ, संसार के लिए बना लो, जब वो ठीक होगा फिर देख लेना, चले जाना। इन्वेस्टमेंट देन यू कैन टेक अ कॉल कि यहीं रहें कि वहाँ रहें, कि यहीं रहें और वहाँ पे एक फ्रेंचाइज खोल दें। इन्वेस्टमेंट हम दे देते हैं। हाँ, जगह वगैरह सब है, वो आने को तैयार हो जाएंगे। और आ भी रोल्स रॉयस तो तैयार खड़ा है, आ भी रहे हैं कि मैं सब कुछ यहाँ बना दूंगा। ग्रिपेन आपको ग्रिपेन ही देना चाहता है, कहता सब कुछ, सारा कुछ R&D जो आपको चाहिए ग्रिपेन ई के साथ मैं यहाँ पे खड़ा करने को तैयार हूँ। सारे तैयार हो रहे हैं, क्यों? उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ आएंगे तो कुछ पैसे बनेंगे उनके, वहाँ रहेंगे तो पैसे नहीं बनेंगे। तो ये मौका है, आप USA की तरफ मत देखो, आप अपने आत्मनिर्भर भारत की तरफ देखो, गोल की तरफ देखो एंड देन पुट पीपल इन दैट। अब वो देख के अपना प्लान बनाओ कि ये अचीव करने के लिए क्या राह मैंने अपनाना है। वो आपको रेड लाइंस देगा ट्रंप के साथ नेगोशिएशंस के। करेक्ट सर। नो, ये जो नया स्ट्रक्चर बनने की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे पहले इनके वेपन्स क्या होते थे? डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम, और वी कैन सी दैट एंटायर थिंग। इन लोगों के वेपन्स क्या होंगे? AI एक दिख रहा है, डेटा एक दिख रहा है, जिसके ऊपर अभी अंबानी साहब ने एक मोटा बॉम्ब फेंका है बाय द वे, एंड दैट्स वेयर आप जब बोल रहे थे ना मोटा भाई क्या करेंगे, मोटा भाई ने ऑलरेडी कुछ करने की कोशिश करी है। आई मीन आई एम श्योर दैट विल कम आउट। बड़ा इन्वेस्टमेंट है, $30 billion, बिगेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर दैट, द बिगेस्ट डेटा सेंटर दैट इन द इज वर्ल्ड। मेकिंग। तो AI है, डेटा है, what else do you think will be their weapons for this daily basis nagging? ये जो उल्टे सीधे काम करते थे अभी तक। See, democracy, freedom, human rights will stay. It's how you apply will change. साउथ And अफ्रीका whom पे you- अभी ह्यूमन राइट्स अभी बोल रहा है वो। अभी साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, एवरीथिंग, रिलीजियस फ्रीडम सब तड़ेगा, क्योंकि टारगेट्स विल चेंज। The manner in which you're going to squeeze those who are not coming in line with you will change. But democracy, so NED का जब वो करेगा, he is going to revamp the NED with his people. It will be a bipartisan thing of not pure Democrats only. It will be the conservative Republicans and the conservative Democrats who are more. You have Republicans who are very conservative. You have Democrats who are as conservative as these Republicans. वो तो यूनिपार्टी बनती है ना बीच में तो वो bipartisan में वो लेके आएगा and he'll take it out from the control of the Democrats. हमको क्या प्रॉब्लम हर एक बोलता हूँ ना, हर एक स्ट्रक्चर को वो डेमोक्रेटिक पार्टी करना है। स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होगा, स्ट्रैटेजी विल बी द एप्लीकेशन एज पर द न्यू परसीव्ड नेशनल इंटरेस्ट एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ US। ये लोग जैसे अभी ह्यूमन राइट्स यूज करते थे जस्ट टू ट्रबल यू, या और उसके ऊपर फिर आप इनका जो मीडिया वॉरफेयर होता था आपके साथ, एक रिपोर्ट आएगी, उसी रिपोर्ट को वो पूरी फेक होगी, उसी रिपोर्ट को कोट कर करके 25 रिपोर्ट और बन जाएंगी, उसी रिपोर्ट को कोट करके ये आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, उसी रिपोर्ट को कोट करके आपके अंदर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो जाएंगे। सो इट्स सो वेल कनेक्टेड। सो नाउ ही इज गोइंग टू द इशू, 2-3 इश्यूज है, or rather the main issue, that all these entities went out of the control of State Department. सब अपने ही काम कर रहे थे। Went, and State Department के अंदर भी कुछ elements जो इनके साथ थे would not listen to anybody else. They had, yeah, a lot of people say America is, I was told this by someone, remember always America is a planet of its own. Yeah. And a number of places you found that the State Department and Department of Defense were not in the same page, especially भारत के India, yeah. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को क्लियर है कि अगर चाइना को काउंटर कोई कर सकता है इस रीजन में इज ओनली भारत। US के पास यू नो दैट वो बूट्स डालना नहीं चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे साथ रिलेशंस अच्छे रहें। दैट्स वाई ऑल दीज, व्हेन आई वाज देयर तभी आ चुका था इनके कम्युनिकेशंस वाला, लॉजिस्टिक्स वाला। वी वर्कड ऑन लॉट ऑफ इश्यूज ऑफ वर्डिंग, हर क्लॉज को पढ़ते थे कि ऐसा करें जो हमारे देश के हित में रहेगा। ये
ब्लाइंडली नहीं हम यूज़ करेंगे कि जो बाकी देशों ने भी साइन किया है हम वो करें, जो रशिया ने यूएस ने उन लोगों को दबा दिया था तो वो साइन कर गए थे। सो धीरे 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 सारे चेंज कर करके धीरे से आप जो साइन किए हैं इट इज़ इंडिया स्पेसिफिक, कोई और देश ने वो साइन नहीं किया है, ताकि इट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन इंडिया। एंड डीओडी वाज हैप्पी विद इट, करेक्ट, दे आर हैप्पी विद इट, स्टेट डिपार्टमेंट इज नॉट। और वो ये सारा गंद फैलाते रहते थे यूएसएड, और यूएसएड तो सेपरेट एंटिटी ही हो गया था। ऑल दिस इनके इंडिसीज वगैरह सब बनाते हैं, ये सब अपना अपना खुद का काम करते हैं। इसने अपने स्टेटमेंट में क्लियर बोला है ना कि ऑल दिस विल कम अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट। दैट इज व्हाई यूएसएड का इंटरिम हेड कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही इज देयर इंटरिम हेड, एंड दे विल स्टार्ट फंक्शनिंग लाइक दैट एंड इट विल बी कंट्रोल्ड, सो दैट सिंस द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं, तो ये एनएसए और ये 3-4 मिल के डिसाइड करेंगे कि ये चीज़ जो इस्तेमाल करना है किसको करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। दैट इज वाई द स्ट्रक्चर जो बना हुआ है विल स्टे, बट इट विल कंप्लीटली बी रिफॉर्म्ड। यूएसएड का बोल रहे हैं कुछ और करेंगे हम एंड ऑल दैट स्टफ, तो अभी तक तो यूएसएड ही नाम रखा है। उसके ऑर्डर में भी बोला था ये स्टॉप्ड इट फॉर 90 days एंड एवरीवन जो एड जहाँ जहाँ भेज रहे थे दे हैव टू कम एंड गिव एन असेसमेंट कि व्हाई वाज इट बीइंग गिवन, हाउ डज इट हेल्प द यूएस नेशनल इंटरेस्ट। इफ इट डजंट हेल्प इट स्टॉप्स, कंटिन्यू नहीं होगा। क्या ट्रांसजेंडर डीआई, ट्रांसजेंडर, रैप्सोल, वो सब बंद हो जाएगा। तो because it doesn't further the US interest, so all this crap which they were doing, it will all go. See, I'm happy because if you look at what they were doing, DEI and all that, transgender, LGBTQ, if you look at the global population, भारत का भी population ले लो, आपके LGBTQ known and जो रिपोर्ट नहीं किया है, बाकी ग्राउंड से भी जो एसेस किया 0.3% ऑफ योर पॉपुलेशन। इन्होंने ऐसा हवा बना रखा है कि एज इफ दे वर 70% ऑफ योर पॉपुलेशन, 0.3% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड ग्लोबल इज 0.25% ऑफ प्राइड मार्चेस ये यहाँ पर भी शुरू हो चुके हैं सब, 0.25% एंड 0.3%। दिस इज टू पुट यू अंडर प्रेशर तोड़ने के लिए। जब ब्लोबैक वहाँ पे शुरू होने लगा, यूएस में भी शुरू होने लगा, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था जब पिछले साल लड़ाई हुई थी इजराइल पैलेस्टीन में, एंड universities were taken over and everybody was taken over. That is when the Crown Council would have said this has gone out of hand in global north, so you need to do something. साउथ में करने को बोला था, बेवकूफों तुमने तो नॉर्थ में कर दिया। नॉर्थ में पूरा हो गया। So that is where it message writing was on the wall that next election Democrats are going to lose, because Democratic Party itself, उसके अंदर एलिमेंट्स विच बिकेम वी वर नॉट रिपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट। हम अलग ही, हम अपनी जो मन मर्जी करते रहे, पैसा बोलता है तो। और यूएस एड के नाम पे पैसे तो जा रहे थे, और भाई साहब कितना लूटा है इन्होंने अपने लिए। ओ कल, हाँ, वो बिल क्लिंटन चेल्सी क्लिंटन, जैसे हेटी के लिए ऑलमोस्ट अबाउट $84 बिलियन रिलीफ के लिए दिया है। हेटी से खबर आती है कि भाई साहब वी हैव रिसीव्ड ओनली 2 बिलियन, बाकी हिलरी और चेल्सी खा गए। उसकी शादी में कोई $800 मिलियन यूज हुआ था इसी फंड में से। सो इट इज अमेजिंग द काइंड ऑफ एम्बेजलमेंट दीज पीपल हैव डन ऑफ यूएस टैक्स पेयर्स मनी। तो अभी तो काफ़ी कुछ निकल के आ रहा है। यस, देयर इज़ अ पुश बैक, लेकिन उन्होंने क्या किया है, जिस डिपार्टमेंट के में इन्वेस्टिगेट करना है उसको सील कर दिया है। जैसे यूएसएड का सील हो गया था, अपने कंप्यूटर्स लेके आए थे, अपना सारा कुछ किया था, तो इन्होंने एक और नैरेटिव अभी शुरू किया है जो काफ़ी तूर पकड़ रहा है सब तरफ, कि हमारे डेटा वगैरह चाइना को चले जाएंगे। अबे यार, पता नहीं कब से तुम्हारे सारे डेटा चाइना को जा रहे हैं। चाइना तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे पाले में था। तो यू थिंक दिस डेटाज वुड नॉट हैव बीन, तुम्हारा ओपन एआई चुरा के ले गया वो, वुड नॉट हैव बीन देयर। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इज नेक्स्ट, उसको सील कर दिया है। एक और डिपार्टमेंट, ट्रेजरी के साथ अभी फाइट चल रही है। ट्रेजरी था, बट देयर इज वन मोर डिपार्टमेंट आई एम फॉरगेटिंग, उन सबको सील कर दिया है।
all computers, everything has been sealed, nothing can be removed, no papers can be removed. जैसे अभी हमारा दिल्ली में हो का रहा है सेक्रेटेरिएट दिल्ली में हो रहा है एग्जैक्टली so you know how you have discussed and what all you have discussed कि करना क्या है ठीक है ना। अब दिल्ली में बहुत पूरा कुछ सील निकलेगा हो गया, बाहर। अभी काफी निकलेगा, क्या क्या किया है, गंद फैलाया है, सब कुछ निकलेगा। तो वहाँ तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज निकलेगी, मार्क माय काफी निकलेगा। सो वो खालिस्तानियों का क्या क्या दिया है, कैसे किया है, कितने पैसे खालिस्तानियों से लिए थे, किस बंदा कौन है जिसने पैसे दिया है, तो अभी सब वहाँ पे सब चुपचाप बैठे हैं, हिले हुए बैठे हैं, किस किस का। आई एम श्योर ये CAA का फंडिंग, NRC का फंडिंग, ये पहला जो फार्मर स्ट्राइक हुआ था उसका फंडिंग, जो अपना रेड फोर्ट के ऊपर हुआ था उसका फंडिंग, क्या क्या निकलेगा, काफ़ी निकलेगा, गंद काफ़ी निकलेगा। So that is, अभी देखो ना, I have not heard much of statement from him other than I accept what the वो आतिशी ने आके एक चीज बोली कि हम वी विल कीप देम इन अकाउंट बिकॉज़ वी आर इन ऑपोजिशन। अच्छा ठीक है। बेस्ट पार्ट इज बनाया इसने आतिशी को। आतिशी किसके लिए रोई। अब वो प्ले एक्टिंग था, क्या है कि मनीष सिसोदिया ने इतना किया एजुकेशन के लिए, मुझे दर्द होता है कि आपने उसको इलेक्ट नहीं किया। केजरीवाल के लिए नहीं रोई, तो केजरीवाल को पता होगा ना जा रहा है ऐसा जेल में, तो सिसोदिया ये केजरीवाल के लिए नहीं रोई। ठीक है। सो लाइक ऐसे, और ये जो आप शिफ्ट करते हो तो ऑल एलिमेंट्स के अंदर आपको पुश बैक मिलेगा, हर एक थिंक टैंक, हर जगह से आपको पुश बैक आएगा, क्योंकि उनको पैसे मिले हुए थे, प्लस जो वहाँ पे हैं उन्होंने काफ़ी पैसे लूट के अपने पास रखे हुए हैं। तो दे विल नॉट रोल ओवर, क्योंकि उनके लिए अब जैसे बोलते हैं ना, पाक आर्मी के लिए भारत एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उनके लिए इट्स एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जी। हार गए तो भीख का कटोरा और कुछ बचा नहीं, पैसे जब तक जो कुछ बचे हैं वो यूज़ कर लिया, उसके बाद क्या, ऊपर से जेल भी होगी। हाँ, जेल भी हो सकती है, और जेल चले गए तो पैसे ख़त्म, उसके बाद क्या होगा। तो ये तो उम्मीद लगा के रखे होंगे कि जेल हुई तो ऐसे हो कि बाहर ही ना आए, कि कम से कम जेल में खाना पीना सर पे छत तो होगा। बाहर आएंगे तो क्या करेंगे, जूते पड़ेंगे। बाहर आएंगे तो क्या करेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न आई से ये लंबा खेल है, कम से कम 1 दशक तो लगेगा इसको, जैसे हमें भी 1 दशक लगा है यार, प्लेटफॉर्म बना के लोगों के पीछे जा, और अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं है बाय द वे। या अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, अभी और आपको काम करना है जी। और ये तो हम अपने अंदर जो गढ़ था उसको तोड़ रहे हैं, वहाँ पे एक उनके देश का गढ़ है और पूरे वैश्विक व्यवस्था का गढ़ है, उन दोनों को तोड़ना है। तो ये जल्दबाजी में ख़त्म नहीं होगा आपका, आपको कम से कम 10 साल, इसीलिए हर बार मैं कहता हूँ कि केवल ट्रंप नहीं, ट्रंप के बाद कौन और उसके बाद कौन, तब जाके आपको कंटिन्यूटी होगा। अगर ट्रंप के बाद दोबारा डेमोक्रेट आ गया, खत्म कचरा, दोबारा वापस शुरू हो जाएगा, वही काम वो दोबारा शुरू करना शुरू कर देंगे, एब्सोल्युटली हो जाएगा। तो हमें ये देखना है, और इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि ग्लोबल साउथ के साथ रहो, डिस्कशन करो, अपना डिसाइड करो, जो चाइना से आप लेके आना है सप्लाई चेन्स वो लेके आ जाओ, जो आप वेस्टर्न यूरोप से की MNCs हैं जो लेके आ जाओ, जैसे एयरबस, आपको कंपनियां भी 6th जनरेशन फाइटर की ऑफर दे रही हैं, यूरोप ड्रोन दिस दैट, तो उनको बोलो यहाँ आ जाओ, बनाओ। करेक्ट। तो TOT नहीं, यहाँ पे रह के बनाइए हमारे लिए और उनके लिए, बाहर जो बेचना है उनके लिए। तो जब तक ये सॉर्ट आउट होगा, 10 12 साल 15 साल, इनकी जड़ें यहाँ गड़ जाएंगी, फिर कौन निकलना चाहेगा। जड़ें आपकी गड़ गई तो कौन निकलना चाहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस पर तो तेज़ी से काम हो रहा है, हर चीज़ के लिए आपको, हर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, सबके लिए आपका काम चल रहा है। तो ये आप आएगा, आपको क्या क्या चाहिए, ग्लोबल साउथ को क्या क्या चाहिए, तो आपके नेगोशिएशंस के लिए ट्रंप के साथ आपको रेड लाइंस मिल जाएंगे, फिर आप ट्रंप के साथ नेगोशिएट कर सकते हो कि ये करें। ये याद रखें, जस्ट ट्रंप आ गया मतलब ये नहीं है कि वो आप मदद करेगा आपके राइज के लिए, वो कर रहा है US के कंटिन्यूड डोमिनेशन ऑफ द ग्लोब इन द 21st सेंचुरी। करेक्ट। पैक्स अमेरिकाना और या प्रोजेक्ट ऑफ द नेक्स्ट अमेरिकन सेंचुरी इज 21st सेंचुरी, बोलता ही है ये चीज़ तो, राइट। तो 21st सेंचुरी वो डोमिनेट करना है, आप राइज कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम एक मेजर पावर एंड फुली डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 होना चाहते हैं,
अब वो सोचेगा कि आप ऊपर आओगे तो आप काउंटर करोगे। हम्म, आप ऑलरेडी बात कर रहे हो मल्टीपोलैरिटी की। मल्टीपोलैरिटी क्लियर हो रहा है, एक यूएसए है, एक रशिया है, एक आप चाइना है, है। चाइना है, जापान साउथ कोरिया भी। जापान साउथ कोरिया दबे हुए हैं, यूएस की बात मानते हैं। वेस्टर्न यूरोप के तो ऑलरेडी ईयू उनके साथ, उनका 36 का आंकड़ा हो गया है। जब से इसने बोला टैरिफ लगाएगा तो वो कह रहे हैं हम तो काउंटर टैरिफ लगाएंगे। वो आपके पास आ रही है बात करने के लिए। तो वेस्टर्न यूरोप एक अलग हो जाएगा, ईयू अब जो कुछ बचा कुचा ईयू बचेगा का है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर आप एक वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एंटिटी होके आ रहे हैं एंड यू आर वर्किंग फॉर द ग्लोबल साउथ, कौन एक्सेप्ट करेगा कि आप राइज करो? तो इसीलिए कहता हूं मैं, जैसे शुरू में कहा था कि मणिपुर हो, आपके इंटरनल हो, बांग्लादेश हो, आपका पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश में दोबारा शेख हसीना आ जाए, मालदीव्स का चलता रहता है 36 का आंकड़ा अपना, वो कभी चीन के पाले से कुछ करता है, फिर कभी आपके साथ आता है, श्रीलंका भी आपके साथ है, कब चीन के साथ चले जाए। तो ये चीज़ें वो धीरे से स्लो बॉयल पे रखेगा, बढ़ाएगा नहीं। किसी एक को या दो को बढ़ाएगा जब वो सोचता है कि आप उसकी बात नहीं आपकी उसकी बात नहीं मान रहे। तो ये चाबी वो रखेगा अपने पास। तो ये मत सोचो कि वो, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सफ़ेद आदमी आपसे हाथ मिला रहा है तो कुछ तो लेके आपके लिए जाएगा। नहीं कर रहा है, कि उसके भलाई के लिए क्या हो रहा है वो करेगा। अब आप भी वही कर रहे हो भाई। यस, हम ये कह रहे हैं हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ठीक है ना, कि भाई हमारा रणनीति व्यवस्था। तो अब आप देख लो, आत्मव्यवस्था आप रख रहे हो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आप रख रहे हो, मतलब मेरा इंटरेस्ट पैरामाउंट है। आप उसके साथ ज्वाइन करोगे जहां आपके इंटरेस्ट ओवरलैप होते हैं जी। जहां नहीं है वहां नेगोशिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको रेड लाइंस तैयार करके रखनी है। रेड लाइंस अगर आपने तैयार नहीं किया तो आपको दबा देगा। तो ट्रम्प 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 मतलब वो उसके भजन मत गाने लगो। इसके ऊपर गाइस हम बात करेंगे, क्योंकि सर से जो एक और मैं पॉडकास्ट करूंगा, बिकॉज जो अभी मोदी जी जा रहे हैं वहां पर, किस तरह की रेड लाइंस हमको बनानी चाहिए, क्या क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारा पार्ट होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट इज हाई टाइम दैट वी स्टार्ट डिमांडिंग व्हाट वी वांट। नहीं तो दुनिया बदल जाएगी, हम वहीं पर ही फिर से हमारे सामने से बस निकल जाएगी, हमको पता नहीं चलेगा। सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वन। बट सर थैंक यू सो मच, दैट वाज इंसाइटफुल, क्योंकि एक आई थिंक एक रन डाउन हुआ है और आई मीन जो पुराना स्ट्रक्चर है वो जिस तरह से फॉर्म हुआ था, नया स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, उसी तरह से चेंज होगा। प्रायोरिटीज और उनके नजरिए थोड़े डिफरेंट होंगे। चेंज नहीं होगा, रिस्ट्रक्चर होगा बेसिकली। प्रायोरिटीज और उनके नजरिए थोड़े से अलग होंगे, लेकिन किस तरह से काम करना है वही रहेगा। एब्सोल्युटली। सो गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।